brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल भी अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल 12 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने करनाल में किसके सर ताज सजाया है। हमारे साथ इस समय करनाल में कुछ आम लोग मौजूद हैं, कुछ व्यापारी लोग मौजूद हैं। आइए एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शहर की छोटी सरकार माना जाता है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नगर निकाय के चुनाव हैं, करनाल की बात की जाए तो पिछले कार्यकाल में क्या मानते हैं, काम हुआ है, नहीं हुआ, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए जी, पीछे भी हमारी भाजपा की सरकार रही, हमारी रेणु बाला जी मेयर रही, एमसी हमारे करनाल के रहे, तो स्टेट में भी हमारी भाजपा की सरकार रही, सेंटर में भी भाजपा की सरकार रही। करनाल के अंदर बहुत बड़े अच्छे काम हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 19-21 को काम रह भी जाता है तो वो एमसी की या प्रशासन की देख रेख से कोई चूक हो जाए वो तब रह जाता है, नहीं तो सड़कों का विकास हुआ है, लाइट का विकास हुआ है, सीवरेज का विकास। अब आप 13 सेक्टर में देखिए, बड़े बड़े सीवरेज, जहां गीता मंदिर के पास पानी खड़ा हो जाता था, कम से कम 3-3 फुट 4-4 फुट बड़े बड़े पाइपलाइन बिछे हैं। आप रामनगर की गलियां देखिए, सड़कें देखिए, हर जगह पाइपलाइन बिछी है। कोई भी शहर के अंदर ऐसी सड़क नहीं बची जो टाइलों से नहीं लगी। अर्बन स्टेट ले लीजिए, 4 सेक्टर 5 सेक्टर 7 सेक्टर टोटल विकास हुआ है, टाइलें लगी हैं, सड़कें लगी हैं, हर प्रकार से बिजली का, सीवरेज का, पानी का नगर निगम ने ही विकास किया है। हमारी बहन जी रेणु बाला ने ही बहुत विकास का कार्य किए हैं और हमारी उम्मीद है आगे भी भाजपा जो हमारे प्रत्याशी बने हैं, 2 तो बन चुके हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। एक 6 सेक्टर से भंडारी साहब और एक मेहता साहब, संजीव मेहता जी मालटाउन से बने हैं, हम उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का देखा जा रहा है मेयर पद के लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मेयर कांग्रेस के अंदर तो पासिंग भी नहीं, 10 पैसे का भी उनका नहीं मुकाबला। हमारे 90-95% वोटिंग हमारी बहन जी के हैं और रेणु बाला जी तो जीते जिताए हैं। आज हमारे से सर्टिफिकेट ले लें, एफिडेविट ले लें, समाज में हम रहते हैं। जनता ने तय करना है सर, नतीजे 12 मार्च को आने हैं, लेकिन ये अपनी आपकी हो सकती है। किस तरह का मुकाबला फिलहाल देखने को मिल रहा है? हम ये मुकाबला, हम जनता में रहते हैं, समाज में रहते हैं, व्यापार मंडल में रहते हैं। हमारे पास पंजाबी बरादरी से भी संपर्क है, गौशाला से भी, व्यापार मंडल से भी। मैं ये सर्वे करता रहता हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ और बीजेपी की लहर है। बीजेपी के लोग हैं हमारे साथ, बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको शहर में, शहर की छोटी सरकार का चुनाव है, लगता है आपको क्या काम हुए हैं, नहीं हुए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? और मुकाबला किस तरह देखते हैं आप? मुकाबला जो है इस समय जो हम देख रहे हैं वो लगभग एक तरफा ही माना जा रहा है, क्योंकि इस ऊपर हर एक बंदा मोदी के फेस को देखता है और नीचे हर जगह क्योंकि भाजपा की लहर है तो भाजपा के आने की ही उम्मीद है। और पर्टिकुलर लोग इसलिए भी भाजपा को लाना चाहते हैं कि पहले उन्होंने इनका कार्यकाल देख लिया है और इनसे मिल चुके हैं और इनको किसी को भी परेशानी नहीं है। ये आम जन को साथ लेके चल रहे हैं कि ये नहीं कि एक ही बरादरी या कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि अदर्स जो होते थे कास्टों को बढ़ावा देते थे, इनमें एक हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है। हाँ, सभी एक प्लेटफॉर्म पे एक होकर चलो और उससे कार्य होंगे। इन मुद्दों के आधार पर जो है आप वोट करने जा रहे हैं इस बार? हम इनको मेन तो हमारे वही जैसे लाइटिंग का है, सीवरेज का है, पानी का है और सड़कों का है, इन्हीं मुद्दों पे आम जन को देखो यही जरूरतें होती है। दूसरा इनके साथ जो हमारा है कि इन्होंने एक ऑनलाइन के कार्य सारे ही कर दिए, उससे आम जन को बहुत फ़ायदा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मूड है जनता का? हालांकि नतीजे 12 मार्च को आने हैं, लेकिन बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला मेयर पद के लिए सीधा सीधा दिख रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहर में विकास मानते हैं पिछले कार्यकाल में जो हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, आज तो बहुत ज़्यादा हुआ है, हम ये नहीं बोलेंगे कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। कमियां जैसे कि मैंने अभी बात की आपसे, जैसे इन्होंने बोला कि पानी की हमें व्यवस्था बढ़िया मिली है, पानी की निकासी करनाल के अंदर 0 है।
आप घंटाघर चौक देखेंगे, 14 सेक्टर देखेंगे, 13 सेक्टर देखेंगे, सेक्टर 6 देख लीजिए, जहाँ के प्रत्याशी मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई हैं, कि उनके रहते भी, लेकिन जब पानी बारिश आती है तो पानी ऐसे रहता है कि जैसे करनाल डूबने के कगार पे है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें सुधार लाना ज़रूरी है। बाकी अगर हम वोटर्स की बात करें, वोटर्स का तो देखिए 12 तारीख को नतीजे आएंगे, तभी हम क्लैरिफाई कर पाएंगे भी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो कि आज रुझान देखा जा रहा है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है और कार्य भी होंगे, आगे उम्मीद करते हैं और अच्छे होंगे। निश्चित तौर पर हालांकि नतीजे 12 मार्च को आने हैं, लेकिन वोटर हैं जो उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होती है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, बातचीत कर लेते हैं। बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 12 मार्च को जो नतीजे आने हैं, 2 तारीख को आप अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस आधार पर वोटिंग होगी इस बार? जी, मैं नंबर 11 से आता हूँ, वार्ड नंबर से, जहाँ की निर्विरोध हमारे आदरणीय शशिपाल जी के पुत्र संजीव मेहता को पहले ही चुन लिया गया है। बीजेपी के कार्यकाल में पिछले 5-7 वर्षों से निरंतर बहुत कार्य हुए हैं। छोटे छोटे कुछ मुद्दे हैं वो हो जाएंगे, जैसे पार्किंग है, ट्रैफिक व्यवस्था है और है, इस तरह के कार्य हो जाएं तो शहर में और भी सुधार आएगा। और आशा करते हैं कि आने वाली 12 तारीख को निश्चित रूप से बीजेपी पूर्ण बहुमत से नगर निकाय के चुनाव में जीतेगी और हमारी मेयर रेणु बाला ही बनेंगी और शहर का विकास निरंतर होगा, हमें पूर्ण आशा है। किस तरह का मुकाबला देखते हैं? कांग्रेस की तरफ से भी जो है प्रत्याशी उतारे गए हैं, क्या कुछ रहने वाला है मुकाबला की? हालांकि नतीजे तो 12 मार्च को ही आएंगे। देखिए, कांग्रेस का तो वजूद आपको पता ही है कि कांग्रेस का शहर में कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस के अच्छे अच्छे नेता बीजेपी में आ चुके हैं, त्रिलोचन जी, अरोड़ा साहब और भी कई नेता आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 तारीख को एक तरफा बीजेपी की तरफ ही झुकाव रहेगा लोगों का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 मुख्यमंत्री करनाल से रहे हैं, मौजूदा जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, नायब सिंह सैनी की बात की जाए, उपचुनाव हुए हैं, उनका कार्यकाल और अब जो देख रहे हैं नगर निकाय के चुनाव है, कितना काम हुआ है करनाल में 2 मुख्यमंत्रियों के रहते हुए? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो काम तो बीजेपी के कार्यकाल में बहुत हुए हैं और बहुत अच्छे हुए हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री हमारे लिए, हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आए हैं और बहुत कार्य किए हैं उन्होंने। लेकिन अगर आम जन की बात करें, हमारे लिए निकाय का जो नगर निगम का इलेक्शन है वो बहुत मायने रखता है। उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि आम लोगों को जो ज़रूरत है वो नगर निगम की ज़रूरत है, नगर निगम से रिलेटेड कामों की ज़रूरत है, बिजली की, पानी की, सीवरेज की, अगर कोई ट्रैफिक की, कोई भी व्यवस्था अगर देखनी है तो निगम की रिलेटेड ही होती है। तो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये नगर निगम के चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं तो उस नज़र से देख रहा हूँ कि अच्छा काम होना चाहिए। और ये अभी देखिए पुल मुकाबला किस तरह का मानते हैं आप? करनाल में लगातार जिस तरह से देख रहे हैं हवाएं चल रही है, क्या कुछ रुख फिलहाल नज़र आ रहा है? देखिए, जहाँ तक रुख की बात करें, रुख तो एक तरफा ही है। आप जैसे मर्जी, जिस एंगल से मर्जी देख लें, क्योंकि जितने भी उनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो सब इधर आ चुके हैं। तो अब भाजपा का ही टाइम है और मुझे लगता है कि रेणु बाला गुप्ता से बढ़िया मेयर शहर को नहीं मिल सकता, क्योंकि आज उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बड़ा उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में शहर के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जो जो काम पेंडिंग है उनको कोई चैलेंज नहीं रहेगा, तो और अच्छे से काम कर पाएंगे। निश्चित तौर पर हालांकि 12 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन करनाल की जनता है, जनता ही जनार्दन है। जब 12 मार्च को फिलहाल चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने इस बार जीत का सहरा नगर निकाय चुनाव में किसके सर बांधा है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल ग्रुप।